हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो जो होगा ये 12 क्लास का जो इंग्लिश वर्जन में यानी इंग्लिश मीडियम में जो हमारा शॉर्ट नोट्स था हमारा, उस शॉर्ट नोट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ चुके थे कि चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी क्या है, ठीक है। फिर किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब ऑलरेडी हो चुका था। अब जो हमको समझना होगा वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम which have two charge, there are opposite equal magnitude and opposite nature, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो डायपोल है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होता है, जिसके ऑपोजिट नेचर का होता है, जो ऑपोजिट नेचर का होता है, ठीक है। और एक सम डिस्टेंस पे क्या रहता है, दूरी रहता है। कहने मतलब ये है, ये दो चार्ज अगर कोई ए बी सी दो कोई अगर ए बी दो पॉइंट अगर है, इसमें दो चार्ज है और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट ऑपोजिट नेचर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड है इक्वल लेकिन ऑपोजिट नेचर का, मतलब एक प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम which have two charge but equal magnitude and opposite nature, equal magnitude and opposite nature and separate the some distance, that is called electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कुल चार्ज होगा वो कितना आएगा? 0 होगा, है ना। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल चार्ज क्या होता है? 0। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल चार्ज क्या होगा आपका? 0। क्यों होगा 0? यहाँ पे अगर प्लस माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या आपका प्लस होगा, इसको नेट चार्ज जोड़ने जाएंगे तो नेट चार्ज प्लस माइनस दैट इज 0, ठीक है। तो ये 0 जो है एक डायपोल का चार्ज होता है। डायपोल में दो पॉइंट होता है, दो पॉइंट में इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, ठीक है। अब हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कैसा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें अगर तो आप समझिए कुछ टू चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आगे की बात करें अगर, है ना, तो सबसे पहले मुझे समझना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक डायपोल को समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या रहता है कि दो चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस, और दोनों का बीच का दूरी कोई कहीं पे 2l लिखता है, कहीं पे 2a लिखता है। जैसे यहाँ पे 2a माना तो कोई बात नहीं है, किसी किसी जगह में क्या बोलेगा 2l, ठीक है, 2l बोलता है ना। तो अगर बोले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस 2a का गुणनफल होता है, 2a का गुणनफल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इधर चार्ज एंड वेक्टर ड्रॉन एंड फ्रॉम Q1 Q2 है ना, इनके 2l इनके वेक्टर क्वालिटी होगा, इसलिए क्या था यहाँ पे वेक्टर देगा, ठीक। तो यहां तक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक परिभाषा देकर रखा, देखो क्या बोला है ना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बोलना चाहिए था, अपोजिट चार्ज प्लस माइनस q and minus q separated by the some distance to a its dipole moment, है ना, इट्स इज डायपोल मोमेंट गिवन, ठीक है। तो ये आपका डायपोल का परिभाषा है। डायपोल मोमेंट की परिभाषा आप अपनी भाषा में सुनाना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड their distance of any dipole, their distance of any dipole that is called dipole moment। मतलब बोल सकते हैं, सही नहीं बोल देते इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L। तो Q क्या है? आपका चार्ज है। PL क्या बोले? 2L की बात करें, 2L एक प्रकार का दोनों चार्जों का बीच का डिस्टेंस है।
तो बोल सकते हैं एक डायपोल के एक चार्ज तथा दोनों के बीच के डिस्टेंस को, एक चार्ज तथा दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब डायपोल की बात करें तो डायपोल कौन सी क्वांटिटी है, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल का डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। किसी भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, याद रखिएगा। ठीक है, तो डायपोल का फॉर्मूला Q × 2L और कौन सा क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यहाँ से मात्रा की बात करें, ऐसा यूनिट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। क्या होता, कूलम मीटर, अगर लिखते हैं सीएम लेकिन दैट इज कूलम मीटर, है ना, सी से कूलम और एम से मीटर। ठीक है, ये जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी having the direction along the dipole axis from negative to positive, its negative to positive, its ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर, कूलम मीटर। कह रहा है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके जो चार्ज है ना, वो चार्ज का नेगेटिव से पॉजिटिव को डायरेक्शन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, ऐसा यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट फ्रॉम आर डिस्टेंस। तो ये क्या है, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, है ना। इसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में प्रूफ करते हैं, प्रूफ में पूछता है 5 नंबर में। आपको तो मैं शॉर्ट नोट की बात कर रहा हूं ना, तो शॉर्ट नोट में आपको प्रूफ तो नहीं करना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना होगा। अगर हम बात करें ये प्लस चार्ज, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग माइनस चार्ज, और यहाँ पे रहता है हम लोग प्लस चार्ज। इसका बीच का दूरी अगर हम लोग 2a बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अगर 2l होगा तो यहां से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, l हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा l, यहां से कितना हो जाएगा आपका l, है ना। अब यहां से r दूरी कोई है, यानी इस बिंदु से कोई r दूरी, यहां से लेके r दूरी के यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होगा। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम क्या होगा, अच्छा ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्सियल होगा, एक्सियल होगा। ठीक है, और इस एक्सियल बिंदु पे, इसको हम एक्सियल बोलते हैं, लंबा ऊपर जैसा, उसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सियल बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक, तो ये मध्य बिंदु से आप दूरी ले जाएगा यहां से लेके, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आपका ना, याद रखिएगा, वर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ए मान लेता हूं, यहाँ पे बी मान लेता हूं, तो ए के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इनके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाएगा एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, वो मैक्सिमम ई माइनस मिनिमम ई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग जैसे ही क्या कर देंगे, इसका मान निकल के घटाएंगे, इनके पूरा एल्जेब्रिक प्रोसेस करेंगे, तो अगले प्रोसेस के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, वो आएगा के 2kp बाय, सॉरी 2kp बाय आर क्यूब आएगा। क्या आएगा, 2kp बाय आर क्यूब आएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कैसे बिल्कुल किया हुआ है, 2kp बाय आर क्यूब आएगा, और के का वैल्यू को रख देंगे तो 1 बाय, यहाँ पे के का वैल्यू को रख देंगे तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, है ना, एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, तो कितना आएगा जानते हो, 2 गुना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई, के का वैल्यू होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये P2 को उधर भी रख सकते हैं, नीचे कितना है आपका आर क्यूब। तो वही सारा चीज को लिखा है, देखो एक्सियल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, है ना, और
ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और ये का वैल्यू छोटा होगा। तो जिसके तुलना में यहाँ पे इसका वैल्यू लगभग 0 ले जाता है। हल करने के बाद फाइनली मेरे पास क्या आएगा, इतना आएगा। या तो इतना याद रख लो, या तो ये चीज याद रख लो हमेशा, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kp बाय क्या है आपका, आर क्यूब आएगा, 2kp बाय आर क्यूब आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। इसको प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ करने के लिए वो आपका लॉन्ग नोट्स में आना चाहिए। आप फिर शॉर्ट नोट्स कर लीजिए कि हम जस्ट कुछ दिन के बाद हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी का टोटली सॉल्व करेंगे, और तब आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं ठीक है, मैं यही चीज बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल बताए तो वहां आप ये नहीं बोल सके कि ये सर ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है। आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें लिख के रखिए, धीरे धीरे अपना जब इंप्रूव हो जाएगा तो इसका लॉन्ग नोट्स भी आप खुद से कर लेंगे। कोई दिक्कत, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर लाइन में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर लाइन क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल लगा है, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना, तो इसका मध्य बिंदु से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उसका मतलब इक्वेटर लाइन, और इस इक्वेटर लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, KP बाय आर क्यूब आएगा, KP बाय आर क्यूब। इसका मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये का वैल्यू, और P बाय क्या आपका आर क्यूब आएगा। मतलब यहाँ पे कब होगा, एक्सियल पॉइंट में ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, उसमें 2 गुना था, इनके 2kp था, यहाँ पे kp है, इनके इसमें कम होगा, और एक्सियल में क्या होगा, ज्यादा। इक्वेटर में क्या होगा, कम होगा, और एक्सियल में क्या आपका ज्यादा होगा। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ना एक्सियल पॉइंट में ई का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन दोनों एक समान होता है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, कि इधर जाएगा P और इधर जाएगा आपका E, ठीक है। तो ये आपका इक्वेटर लाइन का फॉर्मूला होता है, या तो ये डालिए या तो ये डालिए, है ना, या तो की का मान डाल दीजिए, ठीक। और एक आता है आपका एनी अदर पॉइंट के लिए, ठीक है। अब ये कहता है कि कोई अन्य बिंदु पर अगर मान के चल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप एक डायपोल लगा रहे हैं, यहाँ पे डायपोल लगा रहे हैं, डायपोल का मध्य बिंदु यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आपका प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक किसी अन्य बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KP बाय आर क्यूब, है ना, रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस टन आएगा पर, ठीक। अगर मैं इसको 90 डिग्री एंगल कर देता हूं, अगर मैं इसको क्या 90 डिग्री एंगल कर देता हूं, तो ये थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये थीटा कितना डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे तो 90 डिग्री रख दूंगा तो क्या आ जाएगा वो देखना, इनके 3 cos स्क्वायर थीटा 90 डिग्री प्लस कितना आएगा 1, यानी क्या देता है 0, यानी कितना आपका KP बाय आर क्यूब आएगा सॉल्व करने के बाद। यानी कि 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ चल जाएगा, और यहाँ पे इक्वेटर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी इक्वेटर लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या आएगा, समान आएगा। और इक्वेटर लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इतना ही आता है, ठीक है, KP बाय आर क्यूब। और बात करें कि ये थीटा को हम लोग बिल्कुल क्या कर देंगे, 0 डिग्री कर देंगे, तो ये लाइन घसक के कहां पर आएगा, एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा। जब एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना उतना ही आएगा, है ना, यानी कि KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब, और यहाँ पे 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कितने आएगा 1, तो मेरे पास आया KP बाय आर क्यूब, है ना। और यहाँ पे कितना दे देगा बोलो, 0 का वैल्यू होता है 1 और प्लस यहाँ पे होता है 1, तो मिला के कितना है आपका KP बाय आर क्यूब, यहाँ कितना बचेगा 4 का निकलेगा कितना 2 आ गया, यानी कि आपका क्या आएगा 2kp बाय आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट है, आप पहले बनाइए इसको, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। किसके बारे में, टॉर्क के बारे में। इस बार
ट्वेल्व क्लास में 5 में पूछा था, टॉर्क का फॉर्मूला था पी साइन थीटा, पी टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा या पी ई क्रॉस ई। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके क्या करना, फोकस करना होगा, बनाना पड़ेगा। आप पहले इसको देखिए, आप अपनी भाषा में लिखा, ये नहीं होता आप अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है वहां पर सजेशन लीजिए, नहीं तो हमसे सजेशन लीजिए, लेकिन आपको हर हाल में आपको ये करना पड़ेगा, है ना, आपको ये नोट करना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना चाहते हो, हिंदी से लेके इंग्लिश मीडियम में, नहीं तो फिर आपको बहुत ही टेंशन होगा आगे चल के। तो चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक में, इनके टॉर्क में। अब ये शॉर्ट नोट का उतर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, अब आप लिखना चाहते हो तो, है ना, और इसको अच्छी तरह से आप अपने तरीके से बना सकते हो। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।